जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे स्टेम सेल और स्टेम सेल के वो सारे फंक्शन के बारे में बात करेंगे और वो सारे टाइप्स के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। और साथ ही यह देखेंगे जो भविष्य में यह किस तरह से कार्य करेंगे और साथ ही वर्तमान में किस प्रकार से कर रहा है। तो आइए हम जानते हैं स्टेम सेल के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि निषेचन के लिए एग और स्पर्म का होना बहुत ज़रूरी है और इसी के दोनों के आधार पे गर्भ का धारण होता है। गर्भ धारण करने के बाद 1 से लेकर 5वें दिन तक लगभग भ्रूण का निर्धारण हो जाता है और उसमें 150 से लेकर 200 सेल जो होता है वो बड़ी पावरफुल होता है। उसी को स्टेम सेल के नाम से जाना जाता है। और इस सेल विभाजन यानी कि बाद में जाके इस सेल का क्या होता है, विभाजन होता है और इसी के आधार पर ब्रेन, बोन, स्केल तथा ऑल बॉडी का निर्माण किया जाता है। स्टेम सेल एक प्रकार के मास्टर सेल होता है जिसका विभाजन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। आगे चलकर यह विभाजन होता है और यह एक नई कोशिका जन्म देता है और नई कोशिका के जन्म के आधार पर नए अंगों का विकास होता है और इसी के फलस्वरूप पूरी शरीर का निर्माण होता है। स्टेम सेल न केवल जनन क्षमता को आगे बढ़ाती है बल्कि नई कोशिकाओं का निर्माण और कोशिका की मरम्मत में भी काम आती है। और आगे चलकर हम बात करेंगे स्टेम सेल के प्रकार के बारे में, यानी कि टोटिपोटेंट स्टेम सेल, प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल, ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल और यूनिपोटेंट स्टेम सेल क्या होता है, यह हम नेक्स्ट वीडियो में